आपका स्वागत है। आज की क्लास में हम प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन का रिवीजन करने वाले हैं। तो ये चैप्टर आपका टोटल 6 नंबर का आने वाला है, जिसमें से एक क्वेश्चन आपको 2 नंबर का मिलेगा और एक क्वेश्चन जो है 4 नंबर का मिलेगा। तो 4 नंबर का जो क्वेश्चन है उसमें अथवा दिया जाएगा। तो इस चैप्टर के आज हम सिर्फ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो मॉडल क्वेश्चन पेपर में दिया हुआ है सिर्फ उतने ही करेंगे। अगर इस चैप्टर को और अच्छी तरीके से आप समझना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दिया हुआ है, इसके सारे वीडियो बने हुए हैं, आप वहां से इस चैप्टर को और अच्छी तरीके से समझ सकते हैं। और यदि आप हमारे चैनल में नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन को आप हमेशा ऑल पे रखेंगे, जिससे आगे के जो चैप्टर्स है उसके रिवीजन वीडियो जो बनने वाले हैं उसके नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिल जाएगा। और ये वीडियो ज्यादा से ज्यादा आप अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में आप मुझे जरूर बताइए कि आपको आज का ये वीडियो कैसा लगा। तो हम अपना क्लास स्टार्ट करते हैं। जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, पहले हम देखेंगे सिर्फ 2 नंबर के क्वेश्चन, उसके बाद हम 4 नंबर के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, सरलतम रूप में लिखिए, सरलतम रूप में लिखिए। तो इसमें हमें क्वेश्चन दिया हुआ है tan इनवर्स x अपॉन अंडर रूट a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर। तो इसे सरलतम रूप में लिखने के लिए क्या रूल है, देखिए यहाँ बाहर में आपको tan इनवर्स दिखाई दे रहा है, तो अंदर यदि हम tan के फॉर्म में कोई व्यंजक लाते हैं देन हमारा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, अंदर जो हमें x अपॉन अंडर रूट a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर दिखाई दे रहा है, तो वहां पर हम x की जगह एक ऐसा मान रखने वाले हैं जिससे कि उसकी वैल्यू जो है वो tan के फॉर्म में चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए a आया है, यानी हम x की जगह a तो रखेंगे और साथ ही 1 माइनस एक्स स्क्वायर के फॉर्म में भी जम जाएगा अगर हम a को कॉमन निकालेंगे। यहाँ पर हमें tan लाना है, तो tan का मतलब होता है साइन अपॉन कॉस, यानी ये x की वैल्यू हमें किस फॉर्म में चाहिए, साइन के फॉर्म में चाहिए, इसलिए हम यहाँ पर x इक्वल टू a साइन थीटा ये हम रखेंगे। हमें किस तरीके से यहाँ पर मान प्रतिस्थापित करना होता है वो समझना बहुत जरूरी है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, x का मान a साइन थीटा रखते हैं। इससे क्या हो जाएगा, ये हमारा चेंज हो गया tan इनवर्स x के बदले हम लिख दिए हैं a साइन थीटा अपॉन अंडर रूट a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर है, तो ये हो जाएगा a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू tan इनवर्स a साइन थीटा अपॉन, यहाँ से देखिए दोनों के पास से a स्क्वायर है, a स्क्वायर को कॉमन निकालेंगे और वो अंडर रूट से बाहर निकल रहा है तो सिर्फ a बन करके बाहर निकलेगा। अब हमारे पास अंडर रूट में क्या बचेगा, यहाँ से 1 बच गया, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू tan इनवर्स a साइन थीटा अपॉन a, यहाँ से अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा है, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू कॉस स्क्वायर थीटा हुआ और ये रूट में है तो ये क्या बन जाएगा, सिर्फ कॉस थीटा बन जाएगा। a और a कैंसिल हो गया, देन ये हो गया tan इनवर्स साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा यानी कि tan थीटा। tan इनवर्स tan थीटा है यानी इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, थीटा। अब इस थीटा को हम x के फॉर्म में लिखना चाहते हैं, तो देखिए यहाँ से हमने क्या कहा था कि x की वैल्यू a साइन थीटा है। यहाँ से हम देखते हैं x की वैल्यू क्या है, a साइन थीटा। यहाँ से हमें थीटा की वैल्यू चाहिए तो क्या हो जाएगा, साइन थीटा इक्वल टू x अपॉन a। हमें तो सिर्फ थीटा की वैल्यू चाहिए, इक्वल टू हो जाएगा साइन इनवर्स x बाई a। तो इस थीटा की वैल्यू को हम यहाँ पर रख देते हैं, तो इक्वल टू हो जाएगा, थीटा के बदले हम लिख सकते हैं साइन इनवर्स x अपॉन a। तो हमें इसको सरलतम फॉर्म में लिखने कहा गया था, तो ये उसका सरलतम फॉर्म होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीधे कीजिए कॉस इनवर्स x की वैल्यू 2 tan इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस x अपॉन 1 प्लस x के इक्वल होता है। तो यहाँ पर हम राइट हैंड साइड को लेकर के सॉल्व करना चाहेंगे, क्योंकि हमको सिद्ध करना है तो एक बार में केवल एक पक्ष को लेकर के हम चल सकते हैं। तो राइट हैंड साइड हमें बड़ा दिखाई दे रहा है, इसलिए हम राइट हैंड साइड को लेकर के सॉल्व करेंगे। राइट हैंड साइड हमें दिख रहा है 2 tan इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स। अब देखिए यहाँ पर बाहर में भी tan इनवर्स आया हुआ है, तो यहाँ पर हमें जो रूट के अंदर जो व्यंजक दिखाई दे रहा है उसे भी हम tan के फॉर्म में चेंज करेंगे। तो इसे tan के फॉर्म में चेंज करने के लिए हम क्या करेंगे कि यहाँ जो x आया हुआ है इस x को हम रख देते हैं cos थीटा। तो cos थीटा रखने पर क्या हो जाएगा, देखिए ये हो जाएगा 2 tan इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा।
यहाँ से हम इस cos थीटा 1 प्लस cos थीटा को इसको साइन और cos के फॉर्म में चेंज करना चाहेंगे। तो आपने 11th क्लास में फॉर्मूला पढ़े हुए थे, cos 2 थीटा के लिए दो फॉर्मूले होते थे। एक तो होता था 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। तो यहाँ से आप cos के लिए फॉर्मूला लाते थे कि 1 माइनस cos 2 थीटा की वैल्यू हो जाता था 2 साइन स्क्वायर थीटा। इस फॉर्मूले का हमें यूज करना है। और cos 2 थीटा के लिए आपके पास और सेकेंड एक फॉर्मूला था 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, cos 2 थीटा माइनस 1 इधर आ जाएगा तो प्लस 1 हो जाएगा। इसकी वैल्यू होती है 2 cos स्क्वायर थीटा। ये सेकेंड फॉर्मूला है। ये दोनों फॉर्मूले आप 11वीं क्लास में पढ़े हुए हैं। सारे फॉर्मूले एक दूसरे से रिलेटेड होते हैं, इसलिए आपको बहुत घबराना नहीं है कि कहाँ से आया है। यहाँ पर ऊपर 1 माइनस कॉस थीटा दिखाई दे रहा है, तो यहाँ पर देखिए 1 माइनस कॉस 2 थीटा होता है, तो उसकी वैल्यू क्या होती है, 2 साइन स्क्वायर थीटा होती है। तो यहाँ पर जब 2 थीटा रहता है तब ये साइन थीटा बनता है। तो यहाँ पर इसको हम देखिए कैसे चेंज करेंगे, 2 टेन इनवर्स ये हो जाएगा अंडर रूट 1 माइनस कॉस 2 थीटा बाई 2। आप ऐसा लिख सकते हैं। नीचे आप क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस कॉस 2 थीटा है तो 2 इंटू थीटा बाई 2। इस तरीके से यदि हम लिखते हैं तो हमारा ये दोनों फॉर्मूले के फॉर्म में ये जम चुका। अब इसको देखिए कैसा चेंज करेंगे, 2 टेन इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस कॉस 2 थीटा बाई 2 है, तो इसकी वैल्यू हम लिख सकते हैं 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। और नीचे 1 प्लस कॉस 2 थीटा बाई 2 है, देन इसकी वैल्यू हम लिख सकते हैं 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2। यहाँ से 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा, इक्वल टू 2 टेन इनवर्स अंडर रूट साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2, मतलब क्या बन गया ये टेन स्क्वायर थीटा बाई 2। यहाँ ये रूट है, रूट से बाहर निकल जाएगा, देन इसकी वैल्यू हो गया 2 टेन इनवर्स, और ये रूट से जब बाहर निकलेगा तो बनेगा ये टेन थीटा बाई 2 इक्वल टू 2 टेन इनवर्स टेन थीटा बाई 2 है, तो ये क्या बन जाएगा, थीटा बाई 2 बन जाएगा। अब हमने क्या माने हुए थे, यहाँ से देखिए, यहाँ से हमें थीटा की वैल्यू चाहिए, तो यहाँ से थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगा, थीटा इक्वल टू हो जाएगा कॉस इनवर्स एक्स। तो इसकी वैल्यू हो जाएगा 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा, तो ये बन गया थीटा यानी कि कॉस इनवर्स एक्स। और यही हमको लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू चाहिए थी, तो ये हमको मिल गया लेफ्ट हैंड साइड। क्या क्या किए हैं इसमें, आपको जो है जो राइट हैंड साइड दिया था 2 टेन इनवर्स रूट 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स दिया था, तो हम यहाँ पर एक्स के बदले रख दिए हैं कॉस थीटा। कॉस थीटा रखने पर हमको 1 माइनस कॉस थीटा और 1 प्लस कॉस थीटा के लिए इस तरीके के फॉर्मूले में हमारा जो क्वेश्चन है वो जमा हुआ दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पर 1 माइनस कॉस 2 थीटा की वैल्यू 2 साइन स्क्वायर थीटा होती है, और 1 प्लस कॉस 2 थीटा की वैल्यू 2 कॉस स्क्वायर थीटा होती है। उस फॉर्मूले का हम यहाँ पर यूज करके इसको सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीधे कीजिए साइन इनवर्स 4/5 प्लस साइन इनवर्स 5/13 की वैल्यू कॉस इनवर्स 16/65 के इक्वल होता है। तो इसे हमें प्रूव करने के लिए हम लेफ्ट हैंड साइड को लेकर के चलते हैं। लेफ्ट हैंड साइड में दिया हुआ है साइन इनवर्स 4/5 प्लस साइन इनवर्स 5/13। तो यहाँ पर हम एक फॉर्मूला यूज करते हैं। हमारे पास फॉर्मूला होता है साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई के लिए होता है साइन इनवर्स एक्स अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इस फॉर्मूले का हम यहाँ पर यूज करने वाले हैं। तो ये हो जाएगा इक्वल टू साइन इनवर्स, यहाँ पर आप देख सकते हैं x के बदले आपको 4/5 दिखाई दे रहा है और y के बदले 5/13 दिखाई दे रहा है। तो x अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर है, तो 4/5 अंडर रूट 1 माइनस 5/13 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस y अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर है, तो 5/13 और अंडर रूट 1 माइनस 4/5 का स्क्वायर। देन इसको सॉल्व करते हैं, इक्वल टू साइन इनवर्स ये हो जाएगा 4/5 अंडर रूट 1 माइनस 25/169 प्लस 5/13 अंडर रूट 1 माइनस 16/25 इक्वल टू साइन इनवर्स 4/5 अंडर रूट 169 माइनस 25।
तो इसको मैं डायरेक्ट लिख रही हूँ 144, है ना। 169 में 25 माइनस होगा, 144 अपॉन 169 हो जाएगा, और 5/13 अंडर रूट 25 माइनस 16 की वैल्यू 9/25 इक्वल टू साइन इनवर्स ये हो गया है 4/5 इंटू 12/13 प्लस 5/13 इंटू 3/5। सॉल्व करते हैं, देन इक्वल टू साइन इनवर्स, यहाँ पर आपको कुछ कैंसिल हो रहा है तो 12 चौक 48, ये 48 हो जाएगा, और ये 65 मिला, प्लस यहाँ से 15/65। इसको कैंसिल नहीं करना है, दोनों के नीचे 65 आ रहा है, देन सॉल्व करने में आसानी हो जाएगी। साइन इनवर्स ये हमको मिल जाएगा, 65 नीचे आ गया, 48 प्लस 15 यानी कि हमको मिल रहा है साइन इनवर्स ये हो जाएगा 63/65। यहाँ तक हम पहुंच चुके हैं, जबकि हमको इसमें राइट हैंड साइड में जब इसे कॉस इनवर्स के फॉर्म में लाना है, तो साइन इनवर्स को कॉस इनवर्स के फॉर्म में चेंज करने के लिए हमारे पास डायरेक्ट फॉर्मूला होता है, और वो फॉर्मूला आता कहाँ से है ये देखिए। यदि हम साइन इनवर्स एक्स है तो साइन इनवर्स एक्स है, इसका मतलब क्या है, आपके पास अगर एक ट्राइंगल दिया गया है तो हम जानते हैं साइन थीटा का मतलब होता है लंब बटे कर्ण। तो इसका मतलब है अगर हम ये कहें कि साइन एक्स इक्वल टू थीटा, ऐसा मानते हैं इसको, साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू अगर हम थीटा कहें, देन साइन थीटा इक्वल टू हमको मिल रहा है एक्स। फॉर्मूला कहाँ से आता है वो समझ लीजिए। एक्स यानी क्या मिला, x/1 मिला। अब साइन का फॉर्मूला होता है लंब बटे कर्ण, यानी यहाँ यदि हम थीटा ले रहे हैं तो लंब की वैल्यू x है और कर्ण की वैल्यू 1 है। यदि लंब x है कर्ण 1 है तो पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार आधार हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर। देन यदि 1 माइनस एक्स स्क्वायर हुआ तो हमें पता चला कि कॉस थीटा की वैल्यू आ जाएगा आधार बटे कर्ण यानी कि अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1। देन थीटा की वैल्यू हमें मिलेगा कॉस इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये जो फॉर्मूला होता है, यहाँ से देखिए ये थीटा की वैल्यू हम क्या लिए थे, साइन इनवर्स एक्स लिए थे, और यहाँ से थीटा की वैल्यू हमें क्या मिल रही है, कॉस इनवर्स एक्स मिल रही है। इसका मतलब है कि साइन इनवर्स एक्स की वैल्यू जो है वो कॉस इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर के इक्वल होती है। ये फॉर्मूला यहाँ से आता है। अब ये फॉर्मूले को याद रखिए, और बाय द वे अगर आप फॉर्मूला भूल जाते हैं तो वो किस तरीके से आता है उसके मेथड को आप ध्यान में रखेंगे। तो यहाँ पर हमें जो आंसर मिल रहा है वो साइन इनवर्स के फॉर्म में मिल रहा है, जबकि हमें चाहिए कॉस इनवर्स के फॉर्म में, तो इसका हम यूज करेंगे। तो साइन इनवर्स हमें क्या मिला है, साइन इनवर्स 63/65। तो इसे हम कॉस के फॉर्म में चेंज करेंगे, कॉस इनवर्स इसे हम लिख सकते हैं अंडर रूट 1 माइनस 63/65 का स्क्वायर, इस फॉर्म में चेंज कर सकते हैं। अब इसे हम सॉल्व करते हैं, तो ये हो गया कॉस इनवर्स अंडर रूट 65 का स्क्वायर माइनस 63 का स्क्वायर अपॉन 65 का स्क्वायर इक्वल टू कॉस इनवर्स, यहाँ से ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में आया हुआ है। अगर हम इसका स्क्वायर करेंगे तो बहुत लेंथी हो जाएगा, तो हम इसे क्या करेंगे, a माइनस बी a प्लस बी के फॉर्म में उसको तोड़ लेते हैं। तो ये हो जाएगा अंडर रूट 65 माइनस 63, और दूसरे ब्रैकेट में होगा 65 प्लस 63, और नीचे में आ जाएगा 65 का स्क्वायर। कॉस इनवर्स 65 माइनस 63 इसकी वैल्यू हो गई 2 इंटू 65 प्लस 63 इसकी वैल्यू हो गया 128, और नीचे आ जाएगा हमारे पास 65 का स्क्वायर। तो ये हमको मिल रहा है इक्वल टू कॉस इनवर्स, ये हो जाएगा अंडर रूट 256 अपॉन 65 का स्क्वायर इक्वल टू कॉस इनवर्स 256 किसका स्क्वायर रूट होता है, ये होता है 16, और 65 का स्क्वायर यानी कि 65। ठीक है, तो यहां से हमें क्या मिल गया है, राइट हैंड साइड की वैल्यू मिल जाती है। क्या फॉर्मूला यूज किया गया वो आपको ध्यान रखना है। आपको लेफ्ट हैंड साइड में साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई के फॉर्म में क्वेश्चन दिया था, देन आप यहाँ पे फॉर्मूला यूज करेंगे साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इस फॉर्मूले में जब हम वैल्यू रखे हैं, देन हमारा जो आंसर है वो साइन इनवर्स के फॉर्म में मिल रहा है, जबकि हमें आंसर किस फॉर्म में चाहिए,
कॉस इनवर्स के फॉर्म में चाहिए, तो हम क्या करेंगे कि साइन इनवर्स एक्स की वैल्यू को हम थीटा लेते हैं, देन साइन थीटा की वैल्यू एक्स हो जाएगी। ओके, और यहां से हम देखते हैं कि अगर साइन थीटा की वैल्यू एक्स होती है तो कॉस थीटा की वैल्यू क्या होती है, √1 माइनस एक्स स्क्वायर। देन यहाँ से हमें पता चला कि साइन इनवर्स एक्स की वैल्यू जो है वो कॉस इनवर्स √1 माइनस एक्स स्क्वायर के इक्वल होता है। ये फॉर्मूला भी है, याद हो सकता है तो प्लीज आप इसको याद रखेंगे, और नहीं हो सकता है देन आप इस तरीके से इसे कर सकते हैं, और यहाँ से हम वैल्यू रख के इसे कॉस के फॉर्म में ला सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मान ज्ञात कीजिए tan इनवर्स 1/5 माइनस π/4। तो इसकी वैल्यू हमें ज्ञात करनी है, तो इसकी वैल्यू ज्ञात करने के लिए देखिए सबसे पहले हम इसकी वैल्यू को निकाल लेते हैं। तो हमें दिया है 2 tan इनवर्स 1/5। तो यहाँ पर हम एक फॉर्मूला यूज करेंगे, हमारे पास फॉर्मूला होता है 2 tan इनवर्स x की वैल्यू होती है tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इस फॉर्मूले का हम यहाँ पर यूज करेंगे, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी इक्वल टू, यहाँ पर लिखती हूँ मैं, इक्वल टू tan इनवर्स 2x यानी 2x के बदले आपको 1/5 दिख रहा है, अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर है, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन 1 माइनस 1 अपॉन 1/5 का स्क्वायर, ये मिला, इक्वल टू tan इनवर्स 2/5 अपॉन 1 माइनस 1/5 स्क्वायर यानी कि 25, इक्वल टू tan इनवर्स, ये हो जाएगा 2/5 और ये 24 अपॉन 25 आ रहा है, तो 25 ऊपर चला जाएगा और 24 नीचे आ जाएगा, इक्वल टू tan इनवर्स, यहाँ से देखिए 5 से 5 बार कैंसिल हो गया और 2 से 12 बार कैंसिल हो जाएगा, तो ये हमको मिल रहा है tan इनवर्स 5/2। तो ये वैल्यू है हमको 2 tan इनवर्स 1/5 की वैल्यू मिल गई। अब हमें जिसका मान ज्ञात करना है, क्वेश्चन को लिखते हैं, हमें ज्ञात करना है tan इनवर्स 1/5 माइनस π/4। तो इसे हम लिख सकते हैं इक्वल टू tan, यहां से देखिए 2 tan इनवर्स 1/5 आया है, तो इसके बदले हम क्या लिख सकते हैं, tan इनवर्स 5/2, ये हो 5/12 है ये, तो ये हो जाएगा tan इनवर्स 5/12 माइनस, यहाँ पर हमें π/4 दिखाई दे रहा है, इसे हम किस फॉर्म में चेंज करेंगे, tan इनवर्स के फॉर्म में चेंज करेंगे, तो इसे हम लिख सकते हैं tan इनवर्स 1। आप जानते हैं कि tan में π/4 का मान जो है 1 होता है, इसलिए π/4 को हम tan इनवर्स 1 लिख सकते हैं। अब यहाँ पर आप फिर से एक फॉर्मूला देख रहे हैं, tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y, तो ये फॉर्मूला हम यहाँ यूज करने वाले हैं। हम फॉर्मूला यूज करेंगे tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y इक्वल टू होता है tan इनवर्स x माइनस y अपॉन 1 प्लस एक्स वाई। इस फॉर्मूले का हम यहाँ पर यूज करेंगे। देन ये हो जाएगा, tan तो बाहर में है और अंदर में इन दोनों का tan इनवर्स 5/12 माइनस tan इनवर्स 1 है, इसे हम लिख सकते हैं tan इनवर्स 5/12 माइनस 1, 5/12 माइनस 1 अपॉन 1 प्लस 5/12 इंटू 1। सॉल्व करेंगे, tan इनवर्स, ये हमको मिलेगा 5 माइनस 12 अपॉन 12 और नीचे हमें मिलेगा 12 प्लस 5/12। तो यहां से 12 और 12 दोनों कैंसिल हो जाएगा, तो ये हमें मिला इक्वल टू tan इनवर्स, ऊपर में हम देख रहे हैं 5 माइनस 12 आ रहा है, मतलब क्या आ रहा है, ये -7 और नीचे में हमको मिल रहा है 17। यहाँ से tan और tan इनवर्स है, तो हमको यहाँ से मिल जाएगा 7/17। तो हमें इसका मान ज्ञात करने कहा था, तो इसका मान हमको मिल रहा है -7/17। इस तरीके से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिद्ध कीजिए कि cos इनवर्स 4/5 प्लस cos इनवर्स 12/13 की वैल्यू cos इनवर्स 33/65 के इक्वल होता है। तो इस क्वेश्चन को हम लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्ट करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड में हमें दिया हुआ है cos इनवर्स 4/5 प्लस cos इनवर्स 12/13। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं दोनों cos इनवर्स के फॉर्म में दिया है। देन हम यहाँ फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y इक्वल टू होता है cos इनवर्स एक्स वाई माइनस √1 माइनस एक्स स्क्वायर √1 माइनस वाई स्क्वायर। इस फॉर्मूले का हम यहाँ पर यूज करेंगे।
तो ये हमारा हो जाएगा इक्वल टू कॉस इनवर्स ब्रैकेट में एक्स वाई दिया है, तो एक्स के बदले 4/5 है और वाई के बदले दिया है 12/13 माइनस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर यानी 1 माइनस 4/5 का स्क्वायर और अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर यानी 12/13 का स्क्वायर इक्वल टू कॉस इनवर्स, ये हमको मिल गया 48/65 माइनस अंडर रूट, यहां से ये हो जाएगा 1 माइनस 16/25 आ रहा है, तो हमें मिलेगा 9/25, 25 माइनस 16 9 हो जाएगा और यहाँ पर हमें मिलेगा 169 माइनस 144 यानी कि 25/169 इक्वल टू कॉस इनवर्स 48/65 माइनस ये हो गया 3/5 इंटू 5/13, तो यहाँ से कॉस इनवर्स ये हो गया 48/65 माइनस 15/65 इक्वल टू कॉस इनवर्स, दोनों के एलसीएम इक्वल आ रहे हैं, दोनों के हल समान है, देन एलसीएम 65 होगा, ऊपर 48 माइनस 15, तो 48 माइनस 15 करते हैं, देन इसकी वैल्यू हो जाएगी कॉस इनवर्स ये 3 और ये हो जाएगा 33/65, यही हमको लाना था राइट हैंड साइड में। तो आपको ये फॉर्मूले वगैरह अच्छी तरीके से याद रखने हैं, देन अगर आप फॉर्मूला याद रखते हैं तो आपके क्वेश्चन बहुत आसानी से सॉल्व हो जाएंगे। नेक्स्ट हमें क्वेश्चन दिया है, सीधे कीजिए कि tan इनवर्स रूट एक्स की वैल्यू 1/2 cos इनवर्स 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स के इक्वल होता है। तो इसे प्रूफ करने के लिए हम इसमें राइट हैंड साइड को लेकर के चलते हैं। राइट हैंड साइड हमें दिया है 1/2 cos इनवर्स 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स। अब देखिए आपको यहाँ पर cos इनवर्स 1 माइनस एक्स और 1 प्लस एक्स के फॉर्म में दिया है, तो आप इसमें x की ऐसे क्या वैल्यू रखेंगे कि ये cos इनवर्स और अंदर का जो व्यंजक आपको दिखाई दे रहा है वो cos के फॉर्म में चेंज हो जाए। तो आप फॉर्मूला जानते हैं कि cos 2 थीटा का जो फॉर्मूला होता है ये आपको याद रखना है, ये 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा के इक्वल होता है, क्योंकि आपको जो प्रूफ करना है वो भी टेन के फॉर्म में लाना है और यहाँ पर माइनस और प्लस आया हुआ है। तो इस कारण से हम क्या करते हैं कि x के बदले आपको चाहिए टेन स्क्वायर थीटा, तो x के बदले आपको टेन स्क्वायर थीटा चाहिए, यानी कि रूट x के बदले आपको क्या लेना होगा टेन थीटा, ये हम रखते हैं। तो माना रूट x इक्वल टू टेन थीटा रखने पर, तो अगर रूट x की वैल्यू टेन थीटा रखते हैं देन ये हो जाएगा 1/2 cos इनवर्स 1 माइनस x हो गया, x यानी कि टेन स्क्वायर थीटा, क्योंकि रूट x की वैल्यू 10 रखे हैं, देन x की वैल्यू टेन स्क्वायर बन जाएगा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। अब हम क्या जानते हैं कि 1/2 cos इनवर्स ये 1 माइनस टेन स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर की वैल्यू cos 2 थीटा होता है, तो ये हो जाएगा cos 2 थीटा, देन 1/2 इंटू cos इनवर्स cos 2 थीटा है, तो यहाँ से हमको बाहर मिल जाएगा 2 थीटा, यहाँ से 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा तो हमें मिल रहा है थीटा, और यहाँ से देखिए रूट एक्स की वैल्यू हम टेन थीटा माने थे, देन थीटा की वैल्यू हमें मिलने वाला है टेन इनवर्स रूट एक्स, तो यहाँ थीटा मिला है तो थीटा की वैल्यू हो जाएगा टेन इनवर्स रूट एक्स, और यही हमको लेफ्ट हैंड साइड में प्रूफ करना था। तो इस तरीके से राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड दोनों आपस में बराबर हुए। नेक्स्ट हमें क्वेश्चन दिया है, सरलतम रूप में लिखिए टेन इनवर्स cos x माइनस साइन एक्स अपॉन cos x प्लस साइन एक्स। इसे सरलतम रूप में लिखने के लिए देखिए आपको क्या दिया है, टेन इनवर्स अंदर आपको cos और साइन के फॉर्म में दिया है, यदि हम उसे टेन के फॉर्म में चेंज कर पाएंगे देन हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो इसे टेन के फॉर्म में चेंज करने के लिए हम जानते हैं कि साइन अपॉन cos की वैल्यू टेन के इक्वल होता है, तो यहाँ पर देखिए अगर हम अंश और हर दोनों को cos x से डिवाइड कर देते हैं देन ये टेन के फॉर्म में चेंज हो जाएगा, तो ये हो जाएगा अगर हम इसे 1 से डिवाइड करें, cos x से डिवाइड किए तो 1 हो गया, इसे cos x से डिवाइड करेंगे तो ये tan x बन जाएगा अपॉन ये हो गया 1 प्लस tan x। अब बाहर tan इनवर्स है, अंदर आपको 1 माइनस tan के फॉर्म में दिख रहा है। अब हम इसे क्या कर सकते हैं, tan इनवर्स 1 को लिखा जा सकता है tan π/4, tan 45 अंश का मान 1 होता है, माइनस ये हो जाएगा tan x अपॉन 1 प्लस tan x है, इसे हम लिख सकते हैं 1 इंटू tan x, और 1 के बदले हम लिखेंगे tan π/4
इंटू टेन एक्स इक्वल टू टेन इनवर्स, यहां से देखिए आपको टेन ए माइनस टेन बी अपॉन 1 प्लस टेन ए इंटू टेन बी के फॉर्म में दिखाई दे रहा है। तो इसका फॉर्मूला होता है टेन ए माइनस बी यानी कि पाई बाई 4 माइनस एक्स। इस फॉर्मूले का हम यहाँ पर यूज कर लिए इक्वल टू टेन इनवर्स टेन के फॉर्म में आया है, देन आपको यहाँ से मिल जाएगा पाई बाई 4 माइनस एक्स। तो इस तरीके से हमको इसका सरलतम रूप कहा था, तो सरलतम रूप जो है वो पाई बाई 4 माइनस एक्स होगा, ये इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हल कीजिए टेन इनवर्स एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स माइनस 2 प्लस टेन इनवर्स एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स प्लस 2 की वैल्यू पाई बाई 4 के इक्वल होता है। तो यहाँ पर इसे हल करने के लिए हम एक फॉर्मूला यूज करेंगे, टेन इनवर्स ए प्लस टेन इनवर्स बी की वैल्यू होती है टेन इनवर्स ए प्लस बी अपॉन 1 माइनस ए बी। इस फॉर्मूले का हमको यहाँ पर यूज करना है। तो ये हो जाएगा टेन इनवर्स, यहाँ पर ये ए है और ये बी है, तो ये हो जाएगा टेन इनवर्स ए प्लस बी यानी कि हो जाएगा एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स माइनस 2 प्लस एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स प्लस 2 अपॉन 1 माइनस ए बी है तो 1 माइनस एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स प्लस 2, ये हो जाएगा और ये टेन इनवर्स के फॉर्म में हो गया इक्वल टू हमको यहाँ पर दिया है पाई बाई 4। देन टेन इनवर्स, इसे थोड़ा हम सॉल्व करते हैं तो दोनों का एलसीएम हो जाएगा x माइनस 2 एक्स प्लस 2 और ये x प्लस 2 इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा x माइनस 1 एक्स प्लस 2 प्लस ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो x माइनस 2 एक्स प्लस 1। ये ऊपर का काम कंप्लीट। नीचे आते हैं तो नीचे हमको इसके नीचे में कुछ नहीं है, मतलब क्या है 1 है, तो इसका एलसीएम हम लेते हैं तो ये हो जाएगा x माइनस 2 एक्स प्लस 2 और ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो x माइनस 2 एक्स प्लस 2 और बीच में माइनस का साइन है तो माइनस लगाएंगे x माइनस 1 एक्स प्लस 1 और इस सब के बदले में यहाँ पर सेकंड साइड में हमको दिया है पाई बाई 4 इक्वल टू टेन इनवर्स। यहाँ से जो जो चीजें कैंसिल हो रही करते हैं, देखिए दोनों के हल समान है तो दोनों के हल को तो हम काट देते हैं। यहाँ पर इसका ब्रैकेट ओपन करेंगे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर और प्लस 2x माइनस एक्स माइनस 2 और ये प्लस हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2x माइनस 2 और नीचे में हम आते हैं तो नीचे हमको x माइनस 2 एक्स प्लस 2 दिया है तो एक्स स्क्वायर माइनस 4 बनाएगा, x माइनस 1 एक्स प्लस 1 दिया है तो एक्स स्क्वायर माइनस 1 होगा, जबकि इस माइनस के कारण हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू पाई बाई 4 है। तो इधर टेन इनवर्स के फॉर्म में दिया है तो पाई बाई 4 को भी टेन इनवर्स के फॉर्म में लिखेंगे तो ये हो जाएगा टेन इनवर्स 1। दोनों तरफ टेन इनवर्स है, हम कंपेयर कर सकते हैं। देन यहाँ से देखते हैं एक्स स्क्वायर, यहाँ से भी एक्स स्क्वायर तो हमें मिल रहा है 2x स्क्वायर, फिर 2x दिया है प्लस में 2x दिया है माइनस में, कैंसिल हो जाएगा माइनस x और प्लस x कैंसिल हो जाएगा माइनस 2 और प्लस, ये माइनस 2 कैंसिल नहीं हो रहा है, ये माइनस 2 और माइनस 2 माइनस 4 बना देगा। नीचे में हम आते हैं एक्स स्क्वायर और ये एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया, माइनस 4 प्लस 1 इक्वल टू मिलेगा माइनस 3 और इसकी वैल्यू हमको मिल रहा है 1 के इक्वल। इसको थोड़ा सा हम सॉल्व करेंगे तो ये हमको मिल रहा है 2x स्क्वायर माइनस 4 अपॉन माइनस 3 की वैल्यू हमको 1 के इक्वल मिला। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 2x स्क्वायर माइनस 4 इक्वल टू माइनस 3, देन 2x स्क्वायर की वैल्यू माइनस 3 प्लस 4 हो जाएगा, 2x स्क्वायर की वैल्यू 1, देन x स्क्वायर की वैल्यू 1/2, हमें x की वैल्यू चाहिए, देन इसकी वैल्यू प्लस माइनस अंडर रूट 1/2। हमको इसको हल करने कहा था तो इसका आंसर हमको मिल रहा है x का मान प्लस माइनस रूट 1/2 के इक्वल। नेक्स्ट हम क्वेश्चन लेते हैं, सरलतम रूप में लिखना है टेन इनवर्स एक्स अपॉन अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 को। तो इसे सरलतम रूप में लिखने के लिए आप एक काम करिए, एक्स की वैल्यू को हम यहाँ मान लेते हैं टेन थीटा, तो टेन थीटा रखने पर तो यहाँ पर हमें मिल जाएगा टेन इनवर्स, ये हो जाएगा टेन थीटा और नीचे हमको मिलेगा अंडर रूट 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा माइनस 1 इक्वल टू टेन इनवर्स, ऊपर में हमें मिला है टेन थीटा और नीचे 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा की वैल्यू सेक स्क्वायर थीटा होती है और वो रूट के जब बाहर निकलेगा तो सिर्फ वो बना देगा सेक थीटा माइनस 1 इक्वल टू
टेन थीटा, यहाँ पर आपको टेन थीटा दिखाई दे रहा है, इसे आप लिख सकते हैं साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, और नीचे आपको सेक थीटा दिखाई दे रहा है, ये 1 अपॉन कॉस थीटा बनाया और -1 इक्वल टू टेन, ये इनवर्स है, टेन इनवर्स, यहाँ आपको मिलेगा दोनों से ऊपर का जो है वो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा हुआ, और नीचे आपको मिल जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा, और नीचे में आ जाएगा कॉस थीटा। तो दोनों से कॉस थीटा कैंसिल हो गया, देन इसकी वैल्यू हमें मिला है टेन इनवर्स साइन थीटा अपॉन 1 माइनस कॉस थीटा। अब यहाँ से हम देखते हैं ये साइन और कॉस के फॉर्म में आया है, जबकि बाहर हमें क्या दिख रहा है, ये टेन के फॉर्म में दिख रहा है। देन हम इसे क्या कर सकते हैं, ये हो जाएगा टेन इनवर्स, इसे हम लिख सकते हैं साइन थीटा को साइन 2 थीटा बाई 2 इस फॉर्म में लिखे, और 1 माइनस कॉस थीटा है तो 2 थीटा बाई 2 के फॉर्म में इसे भी हम लिख लेते हैं। अब यहाँ पर हम फॉर्मूला यूज करने वाले हैं, साइन 2 थीटा का फॉर्मूला हम जानते हैं 2 साइन थीटा कॉस थीटा, और सेकंड हम फॉर्मूला यूज करने वाले हैं 1 माइनस कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा। तो इन दोनों फॉर्मूले में हमको जो 2 थीटा है उस 2 थीटा के बदले हमें लेना है सिर्फ थीटा लेना है, ठीक है। यहाँ पर आपको 2 थीटा के फॉर्म में, तो थीटा के बदले आपको थीटा बाई 2 दिखाई दे रहा है, तो ये हमारा हो जाएगा टेन इनवर्स साइन 2 थीटा बाई 2 है, तो ये हो जाएगा 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2, और नीचे में 1 माइनस कॉस 2 थीटा बाई 2 है, तो ये हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। तो यहाँ से आप देख सकते हैं 2 और 2 दोनों कैंसिल हो जाएगा, एक साइन थीटा बाई 2 एक साइन थीटा बाई 2 के साथ इसको कैंसिल कर दिया। देन हमें मिला है टेन इनवर्स, और अंदर में कॉस थीटा बाई 2 अपॉन साइन थीटा बाई 2, यानी कि कॉस अपॉन साइन यानी कॉट थीटा बाई 2। अब बाहर आपको टेन इनवर्स दिख रहा है, अंदर क्या है, कॉट है, तो कॉट को आप टेन के फॉर्म में चेंज करेंगे, तो इसे आप लिख सकते हैं टेन इनवर्स, ये हो जाएगा टेन पाई बाई 2 माइनस थीटा बाई 2, इस फॉर्म में हम चेंज कर सकते हैं। देन इसकी वैल्यू हो जाएगी टेन इनवर्स और टेन कैंसिल हो गया, देन ये हो जाएगा पाई बाई 2 माइनस थीटा बाई 2। अब थीटा बाई 2 की वैल्यू आपको चाहिए, तो हम यहाँ से देखते हैं कि आपको थीटा की वैल्यू क्या दिया है। थीटा की वैल्यू आप यहाँ से लिख सकते हैं टेन इनवर्स एक्स, देन इसके लिए आंसर आपको मिल जाएगा पाई बाई 2 माइनस थीटा के बदले हम लिखेंगे टेन इनवर्स एक्स, तो ये हो जाएगा टेन इनवर्स एक्स बाई 2, ये इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम क्वेश्चन लेते हैं, सिद्ध कीजिए कि टेन इनवर्स अंडर रूट 1 प्लस एक्स माइनस अंडर रूट 1 माइनस एक्स अपॉन अंडर रूट 1 प्लस एक्स प्लस अंडर रूट 1 माइनस एक्स की वैल्यू पाई बाई 4 माइनस 1 बाई 2 कॉस इनवर्स एक्स के इक्वल होता है। तो इसे प्रूफ करने के लिए हम लेफ्ट हैंड साइड को लेकर के चलते हैं। लेफ्ट हैंड साइड हमें दिया है टेन इनवर्स अंडर रूट 1 प्लस एक्स माइनस 1 माइनस एक्स अपॉन रूट 1 प्लस एक्स प्लस रूट 1 माइनस एक्स। तो यहाँ पर हम एक काम करते हैं, एक्स की वैल्यू हम रख देते हैं कॉस थीटा, तो कॉस थीटा रखने पर तो ये हमारा जो है चेंज हो जाएगा टेन इनवर्स रूट 1 प्लस कॉस थीटा माइनस रूट 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन अंडर रूट 1 प्लस कॉस थीटा और प्लस अंडर रूट 1 माइनस कॉस थीटा। एक काम कर सकते हैं, यहाँ जो थीटा आपको दिखाई दे रहा है, थीटा को हम कैसे चेंज करने वाले हैं, ये देखिए टेन इनवर्स ये रूट हो जाएगा 1 प्लस कॉस थीटा है, इसे आप लिख लीजिए कॉस 2 थीटा बाई 2, ऐसा लिख लीजिए, माइनस अंडर रूट 1 माइनस कॉस 2 थीटा बाई 2, इसमें चेंज हो जाएगा। नीचे आए तो नीचे हो जाएगा रूट 1 प्लस कॉस 2 थीटा बाई 2 और प्लस अंडर रूट 1 माइनस कॉस 2 थीटा बाई 2। अब यहाँ पर हम एक फॉर्मूला लेंगे, हम जानते हैं cos 2 थीटा का, ये देखिए आपके समझने के लिए मैं यहाँ लिख रही हूँ, cos 2 थीटा का फॉर्मूला जानते हैं 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, ठीक है। और एक cos 2 थीटा का फॉर्मूला जानते हैं 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। तो यहाँ से हमें cos 2 थीटा, यहाँ से देखिए कौन सा फॉर्मूला आता है, यहाँ से आपको मिलता है 2 cos स्क्वायर थीटा की वैल्यू मिलता है 1 प्लस cos 2 थीटा, और
यहाँ से आपको फॉर्मूला मिलता है 2 साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू मिलती है 1 माइनस 2 कॉस 2 थीटा। ये दो फॉर्मूले आपको यहाँ से मिल जाते हैं, ठीक है। हम पिछले क्लास में इसको पढ़े हुए हैं। तो यहाँ पर देखिए 1 प्लस कॉस 2 थीटा होता है, देन इसकी वैल्यू क्या होती है 2 कॉस स्क्वायर थीटा। 1 माइनस कॉस 2 थीटा होने से उसकी वैल्यू होती है 2 साइन स्क्वायर थीटा। तो इसका हम यहाँ पर यूज करने वाले हैं। तो ये हो जाएगा टेन इनवर्स अंडर रूट 1 प्लस कॉस 2 थीटा बाई 2 है, तो ये प्लस के फॉर्म में है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं अंडर रूट 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस अंडर रूट, ये माइनस के फॉर्म में है तो ये हो जाएगा अंडर रूट 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। नीचे आए तो ये फिर से प्लस में है तो रूट 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस रूट 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 इक्वल टू, यहां से देखिए टेन इनवर्स, ये तो बाहर रहेगा टेन इनवर्स, यहां से रूट 2 बचेगा, कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 रूट के बाहर निकलेगा तो हमको यहाँ पर मिलेगा रूट 2, ये बाहर हट जाएगा कॉस थीटा बाई 2, ये रूट से बाहर निकल गया। इसी तरीके से रूट 2 अब हमें यहाँ मिलेगा साइन थीटा बाई 2 और नीचे आ रहा है रूट 2 कॉस थीटा बाई 2 माइनस रूट 2 साइन थीटा बाई 2। यहाँ से रूट 2 कॉमन निकालेंगे, देन सभी में से कॉमन निकल के वो कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर बाहर आपको टेन इनवर्स दिखाई दे रहा है तो आप इसको ऐसा कर लीजिए कॉस थीटा बाई 2 से डिवाइड कर दीजिए। तो ये हो जाएगा 1 माइनस टेन थीटा बाई 2 अपॉन 1 प्लस टेन थीटा बाई 2, इस फॉर्म में चेंज हो गया इक्वल टू टेन इनवर्स। अब आप क्या जानते हैं 1 माइनस टेन थीटा बाई 2 है, तो इसे आप लिख सकते हैं टेन पाई बाई 4 माइनस टेन थीटा बाई 2 अपॉन 1 प्लस टेन पाई बाई 4 इंटू टेन थीटा बाई 2। तो ये फॉर्मूला बन चुका है हमारा टेन पाई बाई 4 माइनस थीटा बाई 2 का। तो यहाँ से टेन इनवर्स टेन पाई बाई 4 माइनस थीटा बाई 2 आया है तो इसकी वैल्यू हो जाएगा पाई बाई 4 माइनस थीटा बाई 2। तो पाई बाई 4 तो ठीक है, यहाँ पाई बाई 4 ठीक है, थीटा बाई 2 आया है तो थीटा की वैल्यू हम क्या लिए हैं तो x इक्वल टू हमने कॉस थीटा लिया था, देन हमको थीटा इक्वल टू मिलेगा कॉस इनवर्स x। तो यहाँ वैल्यू तक देते हैं पाई बाई 4 माइनस कॉस इनवर्स x बाई 2, यही आपको लाना था 1 बाई 2 कॉस इनवर्स x, यानी कि आपका ये राइट हैंड साइड के इक्वल आ गया। इस तरीके से आप इसको, नेक्स्ट क्वेश्चन है साइन इनवर्स 1/5 प्लस कॉस इनवर्स x की वैल्यू 1 है तो x का मान ज्ञात करना है। तो देखिए हमको क्या दिया है साइन इनवर्स 1/5 प्लस कॉस इनवर्स x इक्वल टू 1। इसे हम लिख सकते हैं साइन इनवर्स 1/5 प्लस कॉस इनवर्स x इक्वल टू साइन इनवर्स 1। देन ये हो जाएगा साइन इनवर्स 1/5 प्लस कॉस इनवर्स x इक्वल टू, यहाँ पर साइन इनवर्स 1 दिखाई दे रहा है तो हम जानते हैं कि साइन में किसकी वैल्यू 1 के इक्वल होती है, तो साइन में पाई बाई 2 की वैल्यू 1 होती है तो यहाँ पर साइन इनवर्स 1 को हम लिख सकते हैं पाई बाई 2। देन ये हो जाएगा साइन इनवर्स 1/5 प्लस कॉस इनवर्स x इक्वल टू, पाई बाई 2 का मतलब होता है साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x इक्वल टू पाई बाई 2। इसका हम यहाँ पर फिर से यूज करते हैं तो पाई बाई 2 को हम लिख सकते हैं साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x। यहाँ से हम देखते हैं कॉस इनवर्स x दोनों तरफ है कैंसिल हो जाएगा, देन हमें मिला साइन इनवर्स 1/5 प्लस इक्वल टू हमको मिल रहा है साइन इनवर्स x। कंपेयर करेंगे तो हमें x की वैल्यू मिल जाती है 1/5। ये हमारा आंसर है, हमको इस क्वेश्चन में x की वैल्यू निकालनी थी। तो इस तरीके से इस चैप्टर में जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे आपके मॉडल क्वेश्चन पेपर में वे सारे क्वेश्चन हम यहाँ पर कर चुके हैं। तो आज का वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए और आप जो है हमारे वीडियो में बने रहिए, आप बेल आइकॉन को हमेशा ऑल पे रखिए क्योंकि नेक्स्ट चैप्टर का वीडियो मैं जल्दी ही अपलोड करने वाली हूँ।